दोस्तों नमस्कार। ट्रंप साहब ने पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाए। इससे अमेरिका के अंदर भी बहुत सारी दिक्कतें खड़ी हो गई। क्या ट्रंप के टैरिफ सही थे या गलत? अब इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका करेगा, क्योंकि नीचे की 3 अदालतों ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी और गलत बताया था और ट्रंप सरकार ने उसके खिलाफ अपील करी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है और बड़ी ही इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। उसकी मैं चर्चा करूंगा कि पहले दिन इस पूरे मुकदमे में क्या हुआ। आपसे निवेदन है कि अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। मैं बहुत ही संक्षेप में कोशिश करूंगा जो मुख्य बातें थी उनको आप तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि करीब 3 से 4 घंटे तक बहस चली और बड़े इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आए। मैंने वो सारे आर्ग्यूमेंट पढ़े, उसमें से जो जिस्ट था, जो काम की बात थी, वो मैं निकाल के आपके लिए लेके आया। इसीलिए निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब आप इस बात को समझिए कि एक सबसे पावरफुल व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति के खिलाफ अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो निश्चित रूप से बढ़िया वकील और बढ़िया से बढ़िया आर्ग्यूमेंट सामने आएंगे। इसीलिए इस मुकदमे को लाइन बाय लाइन सीखना समझना बहुत जरूरी है। तो आपसे निवेदन है कि आप मेरे साथ इस पूरी चर्चा में अंत तक बने रहेंगे। दोस्तों, अमेरिका का एक कानून है जिसका पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति ने, किसी भी राष्ट्रपति ने इस्तेमाल किया है, वो भी टैरिफ के रूप में। मुद्दा इसी बात को लेकर है कि क्या ये जो कानून है, इसमें अमेरिका के राष्ट्रपति को क्या ये अधिकार मिल जाते हैं कि वो इस तरह से पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाए। और वो जो कानून है उसका नाम है इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट। ये 1977 का कानून है। इसके तहत अमेरिका के राष्ट्रपति को ये परमिशन दी गई है या पावर्स दी गई हैं कि राष्ट्र हित में जहां पे भी जरूरी हो आप एम्बार्गो लगा सकते हैं, आप शॉर्ट टर्म के लिए कोई टैरिफ लगा सकते हैं, या आप कोई इकोनॉमिक सैंक्शन लगा सकते हैं, ताकि राष्ट्र हित बच जाए जिसका थ्रेट अमेरिका पे है। अब सवाल इस बात का है कि क्या पूरी दुनिया से थ्रेट है? जजेस ने जो सवाल किए वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। सबसे पहला तो उन्होंने सवाल ये किया कि आपको सैंक्शंस और एम्बार्गो लगाने का अधिकार ये कानून देता है, टैरिफ लगाने का आपको अधिकार नहीं देता, तो आपने टैरिफ क्यों लगाए? पहला सवाल। जब ये पूरा इशू चल रहा था, इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो जजेस ने सामने रखी वो ये कि किसी खास देश से आपको अगर थ्रेट होए, आप उस पर टैरिफ लगाइए। आपने 100 से ज्यादा देशों पे टैरिफ लगा दिए। क्या अमेरिका को दुनिया के हर देश से खतरा है? क्या अमेरिका की सॉवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी को हर देश से खतरा हो गया, अचानक हो गया है? अगर ऐसा है तो उसका जस्टिफिकेशन क्या दिया जाएगा? पहली बात, क्योंकि इसमें तो आपके नेटो के देश भी शामिल हैं, इसमें वो देश भी शामिल हैं जहां पे आपके अपने बेड़े हैं, जहां पे आपने अपने मिलिट्री बेसिस बना रखे हैं, जिनको आप अपना दोस्त बोलते हो। आपने सब पे टैरिफ लगा दिए इन द नेम ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। खतरा किससे है? पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, अमेरिकी संविधान के हिसाब से टैरिफ लगाने का अधिकार कांग्रेस को है। ट्रंप साहब ने कैसे टैरिफ लगाए, और टैरिफ लगाने के बाद क्या आपने कांग्रेस में प्रस्ताव पेश किया और कंसेंट लिया? इसका मतलब यह है कि आपने जो संवैधानिक व्यवस्था थी, जो कांग्रेस में टैरिफ लगना चाहिए था, वो कांग्रेस से हटके राष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव के हेड हैं, उन्होंने वो पूरी पावर्स अपने हाथ में ले ली। क्या ये संवैधानिक मर्यादा के अनुसार है? ये भी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामने निकल के आई वो ये कि देखिए, टैरिफ का मतलब होता है टैक्स, और टैक्स लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। तो ये जब उन ट्रंप साहब के वकीलों से पूछा गया कि आप ये बताइए कि क्या टैरिफ लगाने से जनता पे टैक्स बढ़ा, रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो इंसिडेंटल है, हमारा मकसद तो राष्ट्रीय सुरक्षा है, लेकिन इंसिडेंटली अगर देश को कमाई हो जाती है, रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है, तो हमारा मकसद ये नहीं है। मजे की बात दोस्तों, जब ये बहस चल रही थी कोर्ट में
उस समय फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे, मैंने जब से टैरिफ लगाया है अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा हुआ है, क्योंकि अरबों डॉलर का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। अब इंटरेस्टिंग स्थिति देख लीजिए, वकील कोर्ट में कुछ और बोल रहे हैं और ट्रंप साहब उसी समय फ्लोरिडा में जनसभा में कुछ और बोल रहे हैं, और बिल्कुल वही बोल रहे हैं जिस पे सुप्रीम कोर्ट को एतराज था कि आप रेवेन्यू कलेक्शन के लिए टैरिफ इस तरह से नहीं लगा सकते। अब एक और सवाल आया इस पूरे मुद्दे के अंदर कि जो पावर टू टैक्स है, इसके साथ एबिलिटी टू रेगुलेट फॉरेन कॉमर्स, ये दोनों चीजें कांग्रेस के अधीन आती हैं, लेकिन आपने इमरजेंसी पावर का यूज किया। सुनवाई से पहले अपने पक्ष को रखने के लिए ट्रंप साहब ने कहा कि देखिए, ये जो सुनवाई है ना, ये लाइफ एंड डेथ का सवाल है, क्योंकि अगर अमेरिका ये केस या मैं ये केस हार जाता हूं तो अमेरिका के ऊपर खतरा मंडराएगा, अरबों डॉलर जो हमारे पास आए हैं वो हमें वापस देने पड़ेंगे, और अमेरिका पूरी तरह से डिफेंसलेस हो जाएगा और कमजोर हो जाएगा, और बाकी देश जो अभी तक अमेरिका का फायदा उठा रहे थे, आप उनके हौसले बुलंद करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट पे दबाव डालने के लिए भी ट्रंप साहब ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी। इसके अलावा जो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, जो टैरिफ है, अगर लगातार टैरिफ लगता रहता है तो जिन कंपनियों ने और जिन राज्यों ने केस किया ट्रंप के खिलाफ और ट्रंप सरकार के खिलाफ, उनका यह कहना था कि देखिए, टैरिफ लगने से क्या हुआ, एक तो महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ने से यह हुआ कि सेल कम हो गई, जब सेल कम हुई तो हमें अपने स्टाफ की नौकरी छुड़वानी पड़ी या हमें स्टाफ को कम करना पड़ा, इसका मतलब देश में बेरोजगारी बढ़ी। अब ट्रंप साहब कहते हैं वो राष्ट्रहित में काम कर रहे हैं, ये राष्ट्रहित कैसे हुआ, ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। इसके अलावा जो उन्होंने ये कहा कि भाई देखिए, इसमें दो मुद्दे निकल के आते हैं, एक है सेपरेशन ऑफ पावर और एक है पावर ऑफ कांग्रेस और पावर ऑफ प्रेसिडेंट। क्या कांग्रेस की पावर को राष्ट्रपति अपनी तरफ से यूज कर सकते हैं? तो सेपरेशन ऑफ पावर कहां रहा, क्योंकि ये तो बैलेंसिंग एक्ट संविधान में था, लेकिन ये हुआ नहीं। इस पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्ग्यूमेंट आया चीफ जस्टिस की तरफ से। उन्होंने ये कहा कि देखिए, द पावर टू टैक्स इज ए कोर कांग्रेसियल अथॉरिटी। पावर टू टैक्स मतलब टैक्स लगाने का अधिकार तो कांग्रेस का है, बट द प्रेसिडेंट हैज अथॉरिटी टू कंडक्ट फॉरेन अफेयर्स एंड टैरिफ्स आर पार्ट ऑफ फॉरेन फेसिंग टैक्स। अब विदेशों से कैसे डील करना है, यह अधिकार राष्ट्रपति का है। अब जो टैरिफ है वो तो विदेशी देशों के ऊपर लगाया गया है। ये बात अलग है कि अमेरिका को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि कस्टम ड्यूटी है, आम आदमी को, अमेरिकन पॉपुलेशन को ही देना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि फॉरेन अफेयर्स राष्ट्रपति का मुद्दा है, तो फॉरेन टैक्स मतलब कस्टम ड्यूटी या टैरिफ जिसको हम बोल रहे हैं, क्या ये राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता? ये एक इंटरेस्टिंग एंगल चीफ जस्टिस की तरफ से दिया गया। उन्होंने कहा कि भाई, अगर टैरिफ से कोई खास ऑब्जेक्टिव अचीव होता है इन केस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, हम उसको भी देखना चाहेंगे। इसके अलावा सवाल यह हुआ कि साहब, जब ट्रंप साहब सत्ता में आए थे तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी में फेंटानिल को लेकर कनाडा, मैक्सिको और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए कि आपके यहां से ड्रग्स आती हैं। लेकिन 2 महीने बाद 2 अप्रैल को उन्होंने 100 से ज्यादा देशों पर टैक्स लगा दिए, वहां सब जगह से तो ड्रग्स आती नहीं। तो आपके टैरिफ का आर्ग्यूमेंट क्या रहा, यह बात भी इंटरेस्टिंग हो गई। इसके अलावा जो चैलेंज था उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की गई कि रेगुलेट वर्सेस टैरिफ इंपोज करना, मतलब दो चीजें थी कि पावर टू इंपोज और पावर टू रेगुलेट, दो चीजों में फर्क करना जरूरी है, क्योंकि टैरिफ लगाने का अधिकार तो कांग्रेस का है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि भाई, टैरिफ जो थे वो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल का काम करते हैं इन केस ऑफ इकोनॉमिक इमरजेंसी। अब सवाल यह था कि ऐसी इकोनॉमिक इमरजेंसी क्या हो गई, और क्या सभी देशों के साथ हुई, हमारे मित्र देशों के साथ भी हुई, जहां पे हमारा टैरिफ सरप्लस है या ट्रेड सरप्लस है, जैसे ब्राजील, वहां पे क्यों टैरिफ लगाया गया? और वहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग आया जब एक जज ने यह कहा
कि आपने ये कहा कि जो भूतपूर्व राष्ट्रपति हैं ब्राजील के, अगर आपने मतलब कि ब्राजील सरकार ने उनको नहीं छोड़ा, उनको कानूनी कार्रवाई से बरी नहीं किया, तो मैं 50% टैरिफ लगाऊंगा। अब सवाल ये था, जजेस ने ये कहा कि आपका ये लॉजिक क्या है? क्या आप टैरिफ को दूसरे देशों के खिलाफ राजनीतिक हस्तक्षेप के रूप में यूज कर रहे हैं? यह मुद्दा भी इंटरेस्टिंग हो गया। तो कहने का मतलब यह था कि इस पे कई विवाद अब निकल के आ रहे हैं, और एक मुद्दा यह निकल के आया कि क्या इसके अलावा टैरिफ लगाने का और कोई साधन नहीं था? अमेरिका के कानून में इस तरह की प्रावधान है। एक दूसरा कानून है जो ट्रेड एक्ट है अमेरिका का, यूएस ट्रेड एक्ट, उसमें आप किसी दूसरे देश पे टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन उसमें टैरिफ मैक्सिमम अगर लगाएंगे तो वो 15% है और उसकी टाइम लिमिट है। इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट साहब जिस तरह से टैरिफ लगा रहे हैं इन द नेम ऑफ नेशनल इमरजेंसी, वो नहीं चल सकता। अब सवाल इस बात का आता है दोस्तों, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है क्वेश्चन, वो है डॉक्ट्रिन्स को लेकर, डॉक्ट्रिन ऑफ मेजर क्वेश्चंस, कि भाई मुख्य सवाल जो हैं हम उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे तो बहुत सारे पॉलिटिकल सवाल हैं जिसको हम अभी नहीं देखना चाहेंगे। तो जो 5 महत्वपूर्ण मुद्दे निकल के आए इस पूरी चर्चा में, जो मैंने आपको बताया, उसका मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया क्योंकि आर्ग्यूमेंट बहुत लंबा था। अब सवाल इस बात का है, पहला मुद्दा, कि जो ये कहा जा रहा है कि साहब ये जो टैरिफ लगाए गए हैं, ये टैरिफ है या डोमेस्टिक जनता पे टैक्स है, मतलब अमेरिकन पॉपुलेशन पे टैक्स है। आर द टैरिफ्स पुट इन प्लेस बाय ट्रंप अ टाइप ऑफ टैक्स और समथिंग एल्स? पहला सवाल, क्या ये आम आदमी पे टैक्स है या ये सिर्फ टैरिफ है जिससे आम आदमी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? क्योंकि आम आदमी पे टैक्स लगाने का अधिकार तो कांग्रेस का है। तो पहले तो आप इस बात को क्लियर करिए। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि जो इसके पावर्स हैं इस कानून के तहत, कांग्रेस ने कहा कि आप इकोनॉमिक इमरजेंसी में कंडीशन में इस तरह के आप कानूनों का इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्या कांग्रेस ने सारे अधिकार प्रेसिडेंट को दे दिए? क्या उस पर कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए? और कांग्रेस ने जो कानून पास किया था, क्या उसमें पूर्ण रूप से राष्ट्रपति को पूरी छूट दे दी गई थी? क्या ऐसा कहीं है? इस पे चर्चा होनी जरूरी है। इसके अलावा जो एक और मुद्दा जो आया था कि आप जो बात कर रहे हो टैरिफ के अलावा, आपके पास तो और भी बहुत सारी पावर है नेशनल सिक्योरिटी को एड्रेस करने के लिए। आपने कौन सी नेशनल सिक्योरिटी थी और उसको कंट्रोल करने के लिए अदर देन टैरिफ आपके पास क्या ऑप्शंस थे? क्या आपने उसको एक्सप्लोर किया? ये बात भी अब सामने निकल के आएगी। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, वो है नॉन डेलीगेशन डॉक्ट्रिन। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से अधिकार नहीं दिए हैं, लेकिन राष्ट्रपति ने खुद वो सारे अधिकार अपने पास खुद ले लिए। क्या यह सही है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से यह सही है? अब इस पे भी बहस शुरू हो गई है। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि यह आने वाले दिनों में मुकदमा बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में सवाल किए गए हैं, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को जवाब देना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी स्पीचेज ऐसी दी हैं जहां पे उन्होंने ये अपनी शेखी बखारी है, ये कहते हुए मैंने देखो ये टैरिफ किया, इससे ये एग्रीमेंट हुआ, मैंने वहां टैरिफ लगाया, उससे मुझे इतने बिलियन डॉलर मिले, मैंने यहाँ पे ये टैरिफ लगाया तो उस कंट्री ने लड़ाई रोक दी। सवाल ये है कि ये टैरिफ इस सब कामों के लिए थे या टैरिफ थे अमेरिका की इमरजेंसी नेशनल सिक्योरिटी को देखने के लिए? तो ट्रंप साहब अपने ही बयानों में फंसते जा रहे हैं। अब देखना यह होगा दोस्तों कि आने वाले दिनों में जब बहस होगी, एक एक मुद्दे पे डिटेल में चर्चा होगी, ये कई हफ्तों तक की बहस चलेगी, तो हम इस पे नजर रखेंगे। आप तक ये पूरा एनालिसिस हम लाते रहेंगे। इसीलिए निवेदन है कि आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जो लोग ये देखना चाहते थे कि ट्रंप क्या खेल खेल रहे हैं, क्या अमेरिका का संविधान और वहां की न्यायालय इस पे कोई ध्यान देंगे या नहीं, अब ये कार्रवाई शुरू हो गई। देखते हैं क्या होगा। आपको क्या लगता है कि कंक्लूजन क्या होगा? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल
वंदे मातरम।